लिसा एक कुलीन परिवार की बड़ी बेटी होकर पैदा हुई थी, लेकिन उसे अपनी ही छोटी बहन के सामने घुटने टेकने पड़ते थे और नौकरानी की तरह उसकी सेवा करनी पड़ती थी। उसके पिता इस अपमान को अनदेखा करते रहे, बल्कि चुपचाप अपनी छोटी बेटी की क्रूरता को मंजूरी देते रहे। जिस एक व्यक्ति ने कभी लिसा पर दया दिखाई थी, उसका बचपन का प्रेम उसे भी राजनीतिक दबाव में उसकी सौतेली बहन से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया गया। परिवार की ताकत बढ़ाने के लिए उसके पिता ने फैसला किया कि लिसा की शादी प्रभावशाली मुराकामी कबीले में कर दी जाए। न कोई बारात, न कोई समारोह, न ही विदाई के समय आशीर्वाद। जब वह शादी के लिए घर से निकली, तभी उसे एहसास हुआ कि कुलीन परिवार में जन्म लेने के बावजूद उसका दहेज सिर्फ कुछ पतले कपड़ों तक सीमित था। पूरा परिवार उसकी छोटी बहन की भव्य शादी की तैयारियों में व्यस्त था। किसी ने यह तक जरूरी नहीं समझा कि लिसा को विदा करने आए। फिर भी उसने उस घर को ठीक से अलविदा कहने का फैसला किया जिसने कभी उसे पाला था। जाने से पहले उसने उस पुराने पेड़ को हल्के से छुआ जिसे उसकी दिवंगत मां ने लगाया था। हालांकि उसके पिता ने वह पेड़ कटवा दिया था, फिर भी वही पेड़ लिसा के लिए उसकी मां की आखिरी निशानी था। अफवाह थी कि मुराकामी परिवार का सबसे बड़ा बेटा, जिससे लिसा की शादी होने वाली थी, ठंडा, निर्दयी और अप्रत्याशित स्वभाव का है। कई कुलीन परिवारों की बेटियां पहले उससे सगाई कर चुकी थी, लेकिन शादी से पहले ही या तो उन्हें भगा दिया गया या रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। लिसा ने भी घर के नौकरों से ऐसी ही फुसफुसाहटें सुनी थी, लेकिन उसने कब का स्वीकार कर लिया था कि उसकी जिंदगी उसकी अपनी नहीं है। उसे यह नहीं पता था कि जिस आदमी से वह कभी मिली भी नहीं, वही उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला है। पहाड़ों के बीच लंबी और घुमावदार यात्रा के बाद लिसा आखिरकार मुराकामी हवेली पहुंची। वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक साधारण और सादा थी। जब उसकी पहली बार जैक मुराकामी से मुलाकात हुई तो उसने सहज ही उसके सामने घुटने टेक दिए। उसकी आवाज का स्वर सुनकर उसका दिल डर से कांप उठा। वह अफवाहों से भी ज्यादा भयावह लगा। ऐसा लगा जैसे अंधेरा उसे पूरी तरह निगल गया हो। अगली सुबह लिसा रसोई में गई। उसने चुपचाप नाश्ता तैयार करना शुरू किया। उम्मीद थी कि गर्म भोजन से वह जैक को प्रसन्न कर पाएगी। तभी घर की देखभाल करने वाली महिला अंदर आई और उसे देखकर चौंक गई। कुछ पल बाद वह मुस्कुराई और बोली कि ऐसे काम घर की होने वाली मालकिन के लिए नहीं होते। लेकिन लिसा ने खुद ही खाना पूरा करने की जिद की। उसे रोक न पाने पर वह महिला उसकी मदद करने लगी। घंटों की मेहनत के बाद खाना तैयार हुआ, लेकिन जैक ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसकी ठंडी आंखें सीधे लिसा पर टिक गईं, जैसे कोई खतरनाक वार करने को तैयार हो। उसी सुबह जैक ने दरवाजे के बाहर एक दैवीय हत्यारे की आहट महसूस की थी। उसे यकीन था कि कोई उसके परिवार को निशाना बना रहा है और सबसे पहले शक की सुई लिसा पर ही गई। उसका यह व्यवहार लिसा की बची खुची उम्मीदों को भी तोड़ गया। उसने वैसे भी कुछ अलग उम्मीद नहीं की थी, फिर भी दिल में उठता दर्द उसे चाकू की तरह चीर गया। जैक की बेरुखी देखकर उसे पालने वाली बूढ़ी दाई ने लिसा के पक्ष में आवाज उठाई। उसने जैक से कहा कि यह लड़की निर्दोष है। वह पूरे समय उसके साथ ही थी। उसकी नजर में लिसा बस एक मासूम और डरी हुई युवती थी जिसका दिल बिल्कुल साफ है।